नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, 5वें पारे के रुबा चहारम का तर्जमा जो है ये हाज़िर खिदमत है। उन लोगों की बहुत सी सरगोशियाँ अच्छी नहीं, हाँ उस शख्स की सरगोशी अच्छी हो सकती है जो खैरात या नेक बात या लोगों में सुलह करने को कहे, और जो ऐसे काम अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए करेगा तो हम उसको बड़ा सवाब देंगे। और जो शख्स सीधा रास्ता मालूम होने के बाद पैगंबर की मुखालफत करे और मोमनों के रास्ते के सिवा किसी और रास्ते पर चले तो जिधर वो चलता है हम उसे उधर ही चला देंगे और क़यामत के दिन उसे जहन्नम में दाखिल करेंगे और वो बुरी जगह है। अल्लाह इस गुनाह को नहीं बख्शेगा कि किसी को उसका शरीक बनाया जाए, और उसके सिवा और गुनाह जिसको चाहेगा बख्श देगा। और जिसने अल्लाह के साथ शरीक बनाया तो बेशक वो रास्ते से दूर जा पड़ा। ये लोग अल्लाह के सिवा जो परस्तिश करते हैं तो कुछ देवियों की और पुकारते भी हैं तो शैतान सरकश ही को, जिस पर अल्लाह ने लानत की है। और वो अल्लाह से कहने लगा, मैं तेरे बंदों से गैर अल्लाह की न्याज दिलवा कर माल का एक हिस्सा मुकर्रर ले लिया करूँगा, और उनको गुमराह करता और उन्हें उम्मीदें दिलाता रहूँगा, और ये सिखाता रहूँगा कि जानवरों के कान चीरते रहें, और उन्हें समझाता रहूँगा तो वो अल्लाह की बनाई हुई सूरतों को बिगाड़ते रहेंगे। और जिस शख्स ने अल्लाह को छोड़कर शैतान को दोस्त बनाया वो साफ साफ घाटे में रहा। वो उनको वादे देता है और उम्मीदें दिलाता है, और जो कुछ शैतान उन्हें वादे देता है वो धोखा ही धोखा है। ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है और वहाँ से कोई राह फरार नहीं पाएंगे। और जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनको हम बहिश्तों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें जारी हैं, वो हमेशा हमेशा उनमें रहेंगे। ये अल्लाह का सच्चा वादा है, और अल्लाह से ज़्यादा बात का सच्चा कौन हो सकता है। मुसलमानों, निजात ना तो तुम्हारी आरजुओं पर है और ना अहले किताब की आरजुओं पर। जो शख्स बुराई करेगा उसे उसी तरह का बदला दिया जाएगा, और वो अल्लाह के सिवा ना किसी को हमायती पाएगा और ना मददगार। और जो नेक काम करेगा वो मर्द हो या औरत, जबकि वो साहिब ईमान भी होगा, तो ऐसे लोग बहिश्त में दाखिल होंगे और उनकी तिल बराबर भी हक तलफी ना की जाएगी। और इस शख्स से अच्छा किसका दीन हो सकता है जिसने अल्लाह के आगे सर झुका दिया, और वो नेकोकार भी है और इब्राहीम के दीन का पैरो है, जो यकसू यानी एक अल्लाह के हो रहे थे, और अल्लाह ने इब्राहीम को अपना दोस्त बनाया था। और आसमान और ज़मीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है, और अल्लाह हर चीज़ का अहाता किए हुए है। ऐ पैगम्बर, लोग तुमसे यतीम औरतों के बारे में फतवा तलब करते हैं, कह दो कि अल्लाह तुमको उनके साथ निकाह करने के मामले में इजाज़त देता है। जो हुक्म उस किताब में पहले दिया गया है वो उन यतीम औरतों के बारे में है जिनको तुम उनका हक़ तो देते नहीं, और ख्वाहिश रखते हो कि इनके साथ निकाह कर लो। और नीज़ बेचारे बेकस बच्चों के बारे में, और ये भी हुक्म देता है कि यतीमों के बारे में इंसाफ पर कायम रहो, और जो भलाई तुम करोगे तो बेशक अल्लाह उसको जानता है। और अगर किसी औरत को अपने खावंद की तरफ से ज़्यादती या बेरुखी का अंदेशा हो तो मियाँ बीवी पर कुछ गुनाह नहीं कि आपस में किसी करारदाद पर सुलह कर लें, और सुलह खूब चीज़ है, और तबीयतें तो खुद गर्जी की तरफ मायल होती ही हैं। और अगर तुम नेकोकारी और परहेजगारी करोगे तो अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ़ है, और तुम ख्वाह कितना ही चाहो बीवियों में हरगज़ अदल नहीं कर सकोगे। तो ऐसा भी ना करना कि एक ही तरफ डाल जाओ और दूसरी को ऐसी हालत में छोड़ दो कि गोया इधर में लटक रही है। और अगर आपस में मुसालत कर लो और परहेजगारी करो तो अल्लाह बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। और अगर मियाँ बीवी एक दूसरे से जुदा हो जाए तो अल्लाह हर एक को अपनी वसअत से गनी कर देगा, और अल्लाह कशाइश वाला है, हिकमत वाला है। और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है सब अल्लाह ही का है। और जिन लोगों को तुमसे पहले किताब दी गई थी उनको भी और ए नबी तुमको भी हमने हुक्म ताकीदी किया है कि अल्लाह से डरते रहो। और अगर तुम लोग कुफ्र करोगे तो समझ रखो कि जो कुछ आसमान और जो कुछ ज़मीन में है सब अल्लाह ही का है, और अल्लाह बेनियाज है, लायक हम्द व सना है। और फिर सुन रखो कि जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है सब अल्लाह ही का है, और अल्लाह ही कारसाज काफ़ी है। लोगों, अगर वो चाहे तो तुमको फना कर दे और तुम्हारी जगह और लोगों को पैदा कर दे, और अल्लाह इस बात पर पूरी तरह कादिर है। और जो शख्स दुनिया ही के सवाब का तालब हो तो इसे मालूम हो कि अल्लाह के पास दुनिया और आखिरत दोनों का सवाब मौजूद है, और अल्लाह सुनता है, देखता है। ऐ ईमान वालों, इंसाफ पर कायम रहो और अल्लाह के लिए सच्ची गवाही दो, ख्वाह ये तुम्हारे अपने ख़िलाफ़ या तुम्हारे माँ बाप और रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ ही हो। अगर कोई अमीर है या फ़कीर तो अल्लाह इन दोनों का ज़्यादा खैर ख्वाह है। बस तुम ख्वाहिश नफ्स के पीछे चलकर अदल को ना छोड़ देना। अगर तुम लगी लिपटी बात कहोगे या सच्चाई से पहलू तही करोगे तो जान रखो अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ़ है। मोमनो, अल्लाह पर और उसके रसूल पर और जो किताब उसने अपने इस पैगम्बर पर नाजिल की है और जो किताबें इससे पहले नाजिल की थी सब पर ईमान रखो। और जो शख्स अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके पैगम्बरों और रोज़े क़यामत से कुफ्र करे तो वो रस्ते से भटक कर दूर जा पड़ा। जो लोग ईमान लाए फिर काफिर हो गए,
پھر ایمان لائے، پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے گئے، ان کو اللہ نہ تو بخشے گا اور نہ انہیں سیدھا رستہ دکھائے گا۔ اے پیغمبر، منافقوں یعنی دو رخے لوگوں کو بشارت دو کہ ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ وہ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے لیے ان کے ہاں عزت حاصل کرنی چاہتے ہیں؟ سو عزت تو سب اللہ ہی کی ہے۔ اور اللہ نے تو مومنوں پر اپنی کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم کہیں سنو کہ اللہ کی آیتوں سے انکار ہو رہا ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے، تو جب تک وہ لوگ اور باتیں نہ کرنے لگیں ان کے پاس مت بیٹھو، ورنہ تم بھی انہی جیسے شمار ہوگے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ جو تم کو دیکھتے رہتے ہیں، پھر اگر اللہ کی طرف سے تم کو فتح ملے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے اور تم کو مسلمانوں کے ہاتھ سے بچایا نہیں۔ اب تم سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، اور اللہ کافروں کو مومنوں پر ہرگز غلبہ نہیں دے گا۔ منافق ان چالوں سے اپنے نزدیک اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ اس کو کیا دھوکہ دیں گے، وہ انہی کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ اور جب یہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو سست اور کاہل ہو کر صرف لوگوں کے دکھانے کو اور اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے مگر بہت کم، ڈاما ڈول ہو رہے ہیں، نہ ان کی طرف ہوتے ہیں نہ ان کی طرف، اور جس کو اللہ بھٹکائے تو تم اس کے لیے کبھی بھی رستہ نہیں پاؤ گے۔ اے اہل ایمان، مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کا صریح الزام لو؟ کچھ شک نہیں کہ منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تم ان کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے۔ ہاں، جنہوں نے توبہ کی اور اپنی حالت کو درست کر لیا اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا اور خاص اللہ کے حکم بردار ہو گئے، تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ ان قریب مومنوں کو بڑا ثواب دے گا۔ اگر تم لوگ اللہ کے شکر گزار ہو اور اس پر ایمان لے آؤ تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ تو قدر شناس ہے اور دانا ہے۔ دوستو، اب پارہ پنجم ربع چہارم کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ لوگوں، اگر اللہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو پیدا کر دے۔ ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور سچی گواہی دو، بے شک یہ تمہارے اور تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑنا۔ اگر تم ایمان لاؤ اور اللہ کے شکر گزار بنو تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا۔ دوستو، اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔